हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 26 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 27 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले 26 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर दोस्तों मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर गोलियां चलाई थी? राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर गोली चलाई थी? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ज्वाला प्रसाद शर्मा ने। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ज्वाला प्रसाद शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक कौन थे? राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हरिभाऊ उपाध्याय। 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया। बताइए, मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय है वो कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों वर्ष 1949 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, रानी दादी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, रानी दादी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बताइए, ये तो सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है दोस्तों ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झुंझुनू। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी है वो कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है वो कौन सी शैली का है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है मेवाड़ शैली का है दोस्तों, ये मेवाड़ शैली का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रिट लेवल भर्ती परीक्षा के लिए लेवल 2 के सिलेबस के अनुसार सामाजिक अध्ययन के लिए दोस्तों सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें हैं वो शुरू कर दी जा चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको रिट लेवल 2 के नाम से आपको अलग अलग फोल्डर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आपको ये भी पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक सिलेबस में है। ठीक है, उसके अनुसार आप क्लासें हैं वो देख सकते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग यानी कि लघु प्रदेश है? बताइए, राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके उप विभाग है? तो दोस्तों ये उप विभाग है विंध्यन कगार, दक्कन का अलावा पठार के ये उप विभाग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, राजस्थान का निम्न में से वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजसमंद। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजसमंद। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 100 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए, चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है। चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। वो है प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। प्रतापगढ़,
उदयपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिमालय एवं नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमालय एवं नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है तो वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरु शिखर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, गुरु शिखर। कहां पर है? माउंट आबू, सिरोही में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बोराट का पठार स्थित है। बताइए बोराट का पठार है वो कहां पर स्थित है? बोराट का पठार है ये दोस्तों कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य में ये स्थित है बोराट का पठार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में क्या हो जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेडच हो जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बेडच। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बांसवाड़ा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बांसवाड़ा। नेक्स्ट आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी जवाई है। ठीक है, माही नदी की सहायक नदी तो दोस्तों वो है सोम है, ये माही नदी की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है वो है दोस्तों वाकल, और काली सिंध की सहायक नदी है परवन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कूटबास आगे अंदर अपन देखें तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 4 1 2। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैन धर्म को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैन धर्म। 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, शक विजेता किसे माना जाता है? दोस्तों शक विजेता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शक विजेता की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों समुद्रगुप्त को शक विजेता है वो कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं सारे के सारे। डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बताइए कहां पर दी गई थी? बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये वैशाली में दी गई थी। कहां पर? वैशाली में, याद रखना वैशाली में दी गई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए यापनीय किसका एक संप्रदाय है? यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो बताइए दोस्तों यापनीय किसका एक संप्रदाय है? देखिए ऑप्शन है वो ऊपर वाले लेने हैं। ये देखिए ऐसे कर लेना, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये जैन धर्म का संप्रदाय था। दोस्तों यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वे फले फूले? प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वे फले फूले? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों शुंग राजवंश के समय में वे फले फूले। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उनका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है रामानंद जी का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रामानंद जी का। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धौलपुर स्थित तसीमो कांड किस वर्ष हुआ था? धौलपुर स्थित तसीमो कांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 11 अप्रैल 1947 को। 11 अप्रैल 1947 को। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो दोस्तों ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि है, वो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हिल्टन यंग योजना के आधार पर भारत में किस बैंक की स्थापना की गई? हिल्टन यंग योजना के आधार पर भारत में किस बैंक की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये की गई किस बैंक की? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बैरकपुर के विप्लव से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए 117 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंगाल में। बंगाल में अपनी सरकार है वो बनाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर दोस्तों ये झगड़ा है वो केंद्रित हो गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहां पर हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो क्या था? महात्मा गांधी ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? बताइए, देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? तो दोस्तों वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, किस एक ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों AC मजूमदार ने। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। 124 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय यूरेनियम ट्रस्ट की स्थापना किस बैंक के? ये देखिए, ये सिलेबस के बाहर है ये प्रश्न। 125 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का कौन सा अभ्यारण्य राज्य के 3 जिलों क्रमशः उदयपुर, पाली तथा अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है? बताइए, कौन सा अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और अजमेर जिलों के सीमांत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न है वो इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए 126 नंबर का प्रश्न है, भारत में नगरीकरण से, दोस्तों भारत में नगरीकरण से बताइए क्या होता है? तो दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है। दोस्तों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है भारत में नगरीकरण से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है?
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको भाबर कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाबर कहा जाता है। एक आगे देखिए, 129 नंबर का प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो दोस्तों क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों बताइए, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं दोस्तों ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है, ये कोणधारी वनों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, लोनार झील मध्य प्रदेश, गलत हो जाएगा इसमें। दोस्तों लोनार झील है वो आप सभी को पता है कहां पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए, नक्की झील है ये राजस्थान में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 131 नंबर का प्रश्न है, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। यानी कि अपने को इनकी ऊंचाई के अनुसार इनको सही क्रम में है वो जमाना है अवरोही क्रम के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, लंबाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार नहीं, लंबाई के अनुसार पूछा है। तो एंडीज पर्वत की जो लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, 6437 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई है 6437, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर। हिमालय की जो लंबाई है वो है दोस्तों कितनी? तो वो है 2550 किलोमीटर, ठीक है, 2550 किलोमीटर। और रॉकी पर्वत है, इसकी लंबाई है वो दोस्तों कितनी है? तो 5100 किलोमीटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अपने को दोस्तों अवरोही क्रम में है वो जमाना है, ठीक है, अवरोही क्रम में जमाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1432, ठीक है, 1432 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जब ग्रीनविच में माध्याह्न है, ग्रीनविच में माध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय सीमा 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है? बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक देशांतर के मध्य है वो अंतर है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। और ग्रीनविच जगह पर दोस्तों मान लीजिए 12 बजे, ठीक है, मध्याह्न यानी कि 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे। और यहाँ पर दोस्तों साय के कितने बजे है? शाम के 5 बजे है। तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, देखिए कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों 5 इंटू 60 कर लीजिए, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे? तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 300 हो जाएंगे। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था एक देशांतर पर समय का अंतर है वो 4 मिनट का होता है, तो 300 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये 75 डिग्री पूर्व होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 133 नंबर का प्रश्न है, सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा भाग स्थित है? सतलज नदी एवं काली नदी के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा हिस्सा? तो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एशिया महाद्वीप के किस भाग में भारत स्थित है? एशिया महाद्वीप के किस भाग में भारत स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्षिण भाग में। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिण भाग में। 135 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य
किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइए, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। इनमें दोस्तों इस संदर्भ में उपरोक्त में से कोई भी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों आप सभी को बता देता हूं मैं थोड़ा सा, वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 280 में दोस्तों राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर दोस्तों राष्ट्रपति आवश्यक समझता है और आदेश द्वारा दोस्तों वित्त आयोग का है वो गठन किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, भारत में महानगर योजना समिति, भारत में महानगर योजना समिति, अब ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं 3, फिर कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, ठीक है। यहाँ पर भारत में महानगर योजना समिति की बात हो रही है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 कथन है वो दोस्तों क्या है, इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 138 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? बताइए, जो ये भाषाएं हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं जोड़ी गई थी और ये अंतिम जो 4 भाषाएं हैं वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, वो बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, पहले 18 थी, ठीक है, तो फिर 22 हो गई। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार के कार्य का संचालन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लद्दाख। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लद्दाख। 141 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि के अंतर्गत अध्यापक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बताइए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कहानी विधि के अंतर्गत अध्यापक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बताइए किस बात पर? लक्ष्य प्राप्ति हो रही है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न है, अच्छे प्रश्न पत्र की निम्न में से यह विशेषता होती है। तो बताइए क्या विशेषता होती है अच्छे प्रश्न पत्र की? प्रश्नों में स्पष्टता होती है, उनका स्तर सामान्य होता है, विकल्प व्यवस्था हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। निम्नलिखित में से वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है तो वो क्या है? देखिए, अनुभवों की संपूर्णता का अभाव,
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भाव, जीवन से समृद्धता का भाव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से क्या इकाई योजना के बनाने का मूलाधार है? बताइए, निम्न में से क्या इकाई योजना बनाने का मूलाधार है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, इस इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता के लिए होना, संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए लघु पर्यटन विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है? लघु पर्यटन विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस स्तर के? तो दोस्तों वो है प्राथमिक स्तर के। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर के। 146 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किस एक के लिए सबसे उपयुक्त है? सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किस एक के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है छात्रों के ज्ञान को व्यवहारिकता से जोड़ने के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव है। पाठ्यक्रम सुधार हेतु सर्वमान्य सुझाव है तो वो कौन सा है? तो वो है पाठ्यक्रम सौद्देश्यपूर्ण बनाए जाए, सामाजिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, छात्रों की अवस्थानुकूल अभिरुचि के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को माना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहित इकाई के रूप में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर का प्रश्न है, उस मूल्यांकन को क्या कहा जाता है जो किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है? तो वो है दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बोधात्मक प्रश्नों की जांच की जाती है। बोधात्मक प्रश्नों की जांच की जाती है तो वो है छात्रों की समझ और ज्ञान के स्थायित्व की। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए अब अपन सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पढ़ेंगे 1 से 30 तक। तो देखिए पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है, किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अचेतन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रतिपादन है, ये आधारभूत की शर्त नहीं है। ठीक है, अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है ये। बाकी संलग्नता, अभ्यास और पुनर्बलन तीनों है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसमें गलत दे रखा है। अध्ययन के प्रति गंभीर होना ये किशोरावस्था में किशोरावस्था का प्रभाव है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें तीनों सही है। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यवहारवाद। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवाद। आगे देखिए इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है तो वो तरीका कौन सा है? वो है दोस्तों इसमें उदात्तीकरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदात्तीकरण। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार का आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है।
एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार का आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अभिप्रेरणा कहलाती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभिप्रेरणा कहलाती है। आगे देखिए यहाँ पे छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है, देखिए इसमें स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये योग्य बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, बताइए शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है किसकी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वयं शिक्षक की। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं शिक्षक की। आगे देखिए, निर्देशन प्रक्रिया होती है, निर्देशन प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाल केंद्रित। ठीक है, आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है बालकों को। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है, देखिए परंपरागत नैतिकता, संवेदी प्रेरक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इस कोहल वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है, बताइए क्या विकसित होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है कौन सा? बताइए। तो वो है समस्या समाधान क्षमता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो इसमें सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विकास की गति की दर है वो असमान रहती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है बी नंबर वाला कथन, इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है शीघ्र सीखता है। ठीक है, ये प्रभावशाली घटक कौन सा है? शीघ्र सीखता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए व्यक्तिगत भिन्नता पर, व्यक्तिगत भिन्नता। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदाहरण देकर कम किया जा सकता है, सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनौपचारिक रूप से दोस्तों परिवार बच्चे को शिक्षा देता है। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? दोस्तों ये टीएटी क्या है? तो ये परीक्षण है। ठीक है, क्या है? परीक्षण है। और इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो दोस्तों प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है ये टीएटी। ठीक है, और ये किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों इसमें स्थितिपेक्षी उपकरण है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है,
एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बाह्य प्रेरणा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कक्षा में भावी अनुसंधान देखिए कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। अध्यापक को क्या चाहिए दोस्तों? यानी कि उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो दोस्तों सही कोटि क्या है? तो मन की संरचना की सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें इदम, अहम, अति अहम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगा या लगी। ये उदाहरण है। तो दोस्तों ये किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा, ये उदाहरण है दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण का ये उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। बताइए, पियाजे के द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें उदात्तीकरण है वो दोस्तों इसमें न खोजा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, ये प्रयुक्त नहीं किया गया। आगे देखिए, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक तो दोस्तों यदि अध्यापक है, बताइए। तो वो है स्वयं उन पर आचरण करे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुकरण तथा पुनर्बलन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुकरण तथा पुनर्बलन। आगे देखिए, किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको अभियोग्यता कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अभियोग्यता कहते हैं। आगे देखिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है तो वो दोस्तों क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है संवेगों पर नियंत्रण रखना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये गलत हो जाएगा इसमें दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता इसे नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अब अपन यहाँ पे हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, उन्नति शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए उन्नति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, उत प्लस नति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, उन्नति शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? दोस्तों इसका विशेषण रूप हो जाएगा वो है उन्नतिशील। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गढ़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गढ़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए कलश है, कूट है, कुंभ है, लेकिन खो नहीं है। खो है ये दोस्तों गुफा का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सदाशय शब्द में समास है। सदाशय शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों इसमें समास हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय समास है दोस्तों। इसमें अगर अपन इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सत है जिसका आशय, सत है जिसका आशय। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर अवनति का सही विलोम होगा। अवनति का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उन्नति। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर 36 से 40 तक अपने को यहाँ पर उत्तर देना था, जो कि अपन नहीं पढ़ रहे हैं गद्यांश को। 36 नंबर देखिए, प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग होगा। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा प्रिया। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा?
तो दोस्तों नारियां हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये सी नंबर वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नारी का सम्मान करने से ही, बताइए दोस्तों, नारी का सम्मान करने से ही पुरुष का जीवन कुसुम व सुवासित होता है, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्तमान काल की प्रयुक्ति हुई है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्तमान काल की प्रयुक्ति हुई है। आगे देखिए, यहाँ पर बेस्वार शब्द का अर्थ है, बताइए बेस्वार शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मसाला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मसाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हो सकता है कल नारी का स्थान ऊंचा होगा, वाक्य किस काल का है? हो सकता है कल नारी का स्थान ऊंचा होगा, वाक्य किस काल का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों संभाव्य भविष्य काल का, ये क्या है काल उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए, बाजार से 3 किलो दूध लेते आना, रेखांकित वाक्य में पदबंध है। दोस्तों ये पूरा का पूरा रेखांकित है, मान लीजिए इसको, बाजार से 3 किलो दूध लेते आना, रेखांकित वाक्य में पदबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है इसमें। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अमित, राम और रोहित क्रिकेट खेल रहे हैं, वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये वाक्य है दोस्तों सरल वाक्य, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सरल वाक्य। आगे देखिए, सरल वाक्य 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, देखिए सरल वाक्य, परिश्रम करने वाले प्रतियोगी अवश्य सफल होते हैं का मिश्रित वाक्य में और परिवर्तित रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका परिवर्तित रूप है वो क्या होगा मिश्रित वाक्य में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें, देखिए जो प्रतियोगी परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, फरासो झरा बरासो बुताना लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों, फरासो झरा बरासो बुताना नामक लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ है, क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ है दोस्तों, जो फला है वह झड़ेगा और जो जला हुआ भी बुझेगा, ठीक है। जो फला है वह जड़ेगा और जला हुआ भी बुझेगा। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें घना अंधकार होना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, घना अंधकार होना। आगे देखिए, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये दोस्तों गृह कार्य के बारे में कथन है, ये उचित है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? दोस्तों ये क्या समझने में सहायता करेगा? हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? दोस्तों इसको समझने में सहायता करेगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, निबंध रचना में इसके दो गुण, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कला पक्ष से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कला पक्ष से। आगे देखिए, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनका आधार दार्शनिक होता है, इनका आधार दार्शनिक होता है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है, कौन सा महत्व नहीं है वो बताना है, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए, बच्चों की
अवबोध क्षमता का विकास करना, ये इसके महत्व है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है। बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास करना है, ये सही है। तो यहाँ पे ए और सी तो सही है, बी इसमें भाषा शिक्षण का यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, आगे देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होगी, तो कौन सी विशेषता नहीं होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये माहौल होना चाहिए इसमें जहां बच्चों को उनकी बातें कहने और सुनने के आधिकारिक अवसर मिले। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है प्रारंभिक कक्षाओं में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रारंभिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं, तो किस प्रकार का यानी कि किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रगति पत्र तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि दोस्तों उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है, संबंधित है, कौन से पक्ष से संबंधित है, ये पक्ष से दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं किससे, ये संबंधित होते हैं दोस्तों विषय वस्तु से। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों आदर्श वाचन कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, आदर्श वाचन। आगे देखिए, जब मूल्यांकन का प्रायोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो मूल्यांकन, बताइए कौन सा मूल्यांकन कहलाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर मूल्यांकन कहलाता है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पे संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो अपन देखेंगे। ठीक है, 61 से लेकर और 65 तक अपने को गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था जो कि अपन ने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट चल रहे हैं अपन। देखिए, पीड़िता इति पदस्य विशेष्य पदम किम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जना, तो राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृष्काणानाम इति पदे का विभक्ति अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है षष्ठी विभक्ति, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कर्तव्यम इति पदे प्रत्यय का अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तव्यत, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तव्यत। आगे देखिए, कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, कुर्याम इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वयम, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वच्छताया इति पदे का उपसर्ग, राइट आंसर हो जाएगा वो है सव, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वार्तिक कार का अस्ति, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें वरुचि, राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए, स्वच्छताया इति पदे का उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है इसमें, इसमें उपसर्ग होगा दोस्तों सु उपसर्ग, कौन सा है, सु उपसर्ग, सव नहीं सु उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 67 नंबर प्रश्न देखिए, हरि बैकुंठ के पास रहते हैं, हरि बैकुंठ के पास रहते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए हरि वैकुंठम उपवस्ति, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, राम विद्यालयम गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामेण विद्यालय गम्यते, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, कै प्रयोग है शुद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा वो है रामाय कुर्दिति, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रामाय कुर्दिति। आगे देखिए, निम्नलिखित शक्ति समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत आत्मन परेशानम न समाचरित, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इसमें प्रतिकूलानी। ठीक है, प्रतिकूलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है,
यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनस प्लस रथ इति संधि रूपमस्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा, तो वो है मनोरथ। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मनोरथ। यहाँ पे देखिए क शब्द है 29 इति संख्याया वाचक, वाचक नय, बताइए इसको 29 को अपन क्या लिखेंगे संस्कृत में, राइट आंसर हो जाएगा वो है नवविंशति। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए मिश्रित छंद कैस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है उपजाति, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए श्लोके सिंहस्य विशेषण पदम की मस्ती, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सुप्तस्य, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए प्रविशति इति पदे उपसर्गस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्र उपसर्ग है दोस्तों इसमें। आगे देखिए अक्षरश अनुवाद इतस्य तात्पर्यम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एकस्या भाषाया अनुच्छेदस्य भावस्य अन्य भाषायाम अनुवाद क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अध्यापक अभिनय पूर्वक कथा श्राव्यति अस्मिन विदो, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है संवाद विदो, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवाद विदो। आगे देखिए यहाँ पर विश्लेषणात्मक करीति कस्य शिक्षण सूत्र से अनुकरणम करोति, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पूर्णादशम प्रति, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण से मुख्य उद्देश्य से आते, राइट आंसर हो जाएगा वो है संस्कृत वाड्मय से संरक्षण, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखन कौशलेश्यो उद्देश्य मस्ती, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों स्मरण शक्ति विकास है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अनुपट्टनम किम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकेन पठितस्य वाक्यस्य छात्रे सामूहिक रूपेण उच्चारणम, तो राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वृहद सृक्षु प्रथमम अलंघया संचालनम तत्पश्चात तस्वे वाक्सरेषु पेंसिल लेखन्या आवर्तनम कस्मिन विदो क्रियते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है मोंटेसरी विदो। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सत्य नास्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए प्रश्न करणेन अध्यापन त्रुटे अभिज्ञातु न शक्यते, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत भाषाया कथिता देशोनुसारणेन कार्य संपादनेन विकासो भवति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें श्रवण कौशल से, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पद्य पाठ योजनायाम कीदृशा प्रश्ना न भवन्ति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गृह कार्य संबंधित समस्या न भवति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अंतर्निहित शक्ति प्रबलता, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न संस्कृत शिक्षण से सर्वप्रथम उद्देश्य भवति, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है ग्रहणात्मकम, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए दृश्य सहायक सामग्रिया उपयोग प्रायो भवति, सही उत्तर हो जाएगा इसमें शुद्ध लेखने, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भंडारकर पद्धत्या दोष नास्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है रसास्वादान से भाव है। ठीक है, आगे देखिए संस्कृत प्रतिष्ठापने कै सर्वोत्तम विधि, सही उत्तर हो जाएगा वो है संभाषण द्वारा शिक्षणम, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।